अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो डिस्कस कर रहे थे वो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और उसमें हमने देखा कि मेंडल ने क्या किया, ओनली वन ट्रेट लिया है। तो उसमें 7 पेयर ऑफ ट्रेट थे, लेकिन मेंडल ने एक ही ट्रेट लिया और वो सबसे पहले उसने सीड की शेप का लिया। उसने क्या किया, ट्रू ब्रीडर राउंड को क्रॉस करवाया ट्रू ब्रीडर रिंकल के साथ। तो F1 के अंदर सारे के सारे जो थे वो जो पौधे थे उनके अंदर जो सीड पैदा हुए वो क्या थे, राउंड थे। फिर उसके बाद उसने क्या किया, जो F1 के अंदर उसको पौधे हासिल हुए उसने क्या किया, उनको बीजों उन पौधों के बीजों को उनके दरमियान में उगाया और उनके दरमियान में सेल्फ फर्टिलाइजिंग की, सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। ठीक है, तो क्या F1 को F1 के साथ उसने किया और F2 के अंदर उसने देखा कि जो रेशो आ रही थी वो 3:1, यानी कि अगर 100 वो थे तो उसमें से 75 जो थे वो राउंड बीज थे और 25 जो थे वो क्या थे, रिंकल थे। अब उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओपन योर बुक्स, पेज 100। Similarly, when true breeding tall plants were crossed with true breeding short plant, all offspring of F1 first filial were tall plants. Tallness was a dominant trait. When member of F1 generation were self-fertilized, Mendel got the ratio of tall to short plants in F2 as 3:1। ठीक है, उसी तरीके से उसने क्या किया कि मेंडल ने अब पहले एक ट्रेट लिया, फिर उसके बाद दूसरा ट्रेट और वो उसकी ली हाइट को। ठीक है, टॉल और उसके बाद शॉर्ट। ठीक है, टॉल को हम कैपिटल टॉल जो है डोमिनेट है, शॉर्ट जो है रिसेसिव ट्रेट है। टॉल को हमने हमेशा कैपिटल लेटर से शो करना है, शॉर्ट को अपने, और इसके लिए हमने 2 अलील्स लेने हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था एक ट्रेट को 2 अल्टरनेट ट्रेट जो होती हैं, एलील्स जो हैं वो उसको कंट्रोल कर रही होती है। अब इसमें जितने भी गेमर्स बनेंगे उन सब के पास जो है वो कैपिटल टी आएगा और इसमें जितने गेमर्स बनेंगे वो स्मॉल टी आएगा। ठीक है, जब इनके दरमियान क्रॉस करवाया तो F1 के सारे जो पौधे थे वो क्या थे, टॉल थे, लेकिन जीनोटाइप के लिहाज से कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन कैपिटल टी जो था ये टॉल के लिए था और ये शॉर्ट के लिए था। कैपिटल टी ने अपने आप को डोमिनेट किया इसके ऊपर रिसेसिव। ठीक है, फिर उसके बाद F1 के साथ उसने दिया कैपिटल, इस सेल्फ फर्टिलाइज किया। तो इसमें क्या हुआ कि 50% गेमर जो थे उनके पास कैपिटल टी था, 50% गेमर जो थे उनके पास स्मॉल टी था। इसी तरह इसके अंदर 50% कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी के साथ जब इनके दरमियान सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस करवाया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने कैपिटल को पहले लिखना होता है और स्मॉल टी। और अगर पनर स्केयर के ज़रिए देखा जाए, ठीक है, तो एक साइड के गेमर एक साइड पे हम अरेंज कर देते हैं, दूसरे गेमर को दूसरी साइड पे, और उनके दरमियान क्रॉस कराया तो उसके पास जो F2 जनरेशन थी उसके अंदर जो रेशियो हासिल हुई 3 टॉल थी और 1 शॉर्ट था। ठीक है, अगर 100 है तो 75 टॉल और 1 जो था वो क्या था, शॉर्ट। और उसने हर ट्रेड के साथ इसी तरीके से मेंडल ने किया और ये रेशो जो थी F2 के अंदर जो थी वो 3:1 की आई। अब उसके बाद मेंडल कंक्लूड दैट द ट्रेट अंडर स्टडी वर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट separable factors or gene. In each organism the gene are present in pair. During gamete formation the genes alleles of each pair segregate from each other, एक दूसरे से जुड़ा होती हैं। ड्यूरिंग के क्या हुआ कि उसने कहा कि एक दूसरे एंड ईच गेमट रिसीव 1 जीन फ्रॉम द पेयर, के जीन अलील्स जो होती हैं एक दूसरे से अलहदा होती हैं और हर गेमट के अंदर जो है वो 1 जीन जो होती है उस पेयर की आती है। व्हेन द गेमर्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स यूनाइट, और जब ये गेमर्स जो होते हैं मेल एंड फीमेल के मिलते हैं, द रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग अगेन गेट्स इट जीन इन पेयर, तो ये जीन्स जो होती हैं दोबारा पेयर में आ जाती हैं। दिस कंक्लूजन वाट कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है। डिफाइन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने यहाँ से लिखनी है। ड्यूरिंग गेमर्स फॉर्मेशन जीन्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट, एक दूसरे से अलहदा होती हैं, एंड ईच गेमर रिसीव 1 जीन्स फ्रॉम द पेयर, और हर गेमर के अंदर एक जो है पेयर में से एक अलील आती है। व्हेन द गेमर्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेयर्स यूनाइट होती हैं तो ऑफ स्प्रिंग के अंदर ये जीन्स जो होती हैं
ये क्या होती हैं, दोबारा बहाल हो जाती हैं। और इसको उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम दिया। अगर आपको आ जाता है डिस्क्राइब मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन देनी है, ठीक है। सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे और फिर उसके बाद अपने एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, फिर अपनी एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है और ये कंटिन्यू आपने रखनी है। साथ इसकी ये डायग्राम्स जो है ये बनना है, इसका ये सारे का सारा स्टूडेंट ये बनेगा सारा, ठीक है। बेशक आप इसकी आपसे ये नहीं बनते बीचों की शक्ल, लेकिन आपको ये सारे का सारा इसका लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूरे का पूरा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। और अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डिफाइंड, तो फिर आपने इसको यहाँ से यहाँ तक करना है और स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल उसी तरह से लिखना है जिस तरह से उसने बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इस पॉइंट को आगे पीछे नहीं आपने कर सकते या अपनी वर्डिंग में नहीं करना है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से करना है, ठीक है, इसको। और इंशाल्लाह ताला कल हम मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।